नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक एनर्जी कंपनी, एनर्जी सर्विसेज कंपनी के बारे में। इस कंपनी का नाम एक्चुअली है ई के आई एनर्जी सर्विसेज। तो ए के आई एनर्जी सर्विसेज के बारे में आज बात करूंगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए। तो इस कंपनी क्यों इतना तेजी से भागे है और क्या इस कंपनी में निवेश करना चाहिए, क्या फ्यूचर के लिए इस कंपनी और भी अच्छा खासा आप मुझे रिटर्न दे सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन किया हुआ है, वीडियो को पूरा देखना। इस कंपनी बहुत बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज मैं इस कंपनी के बारे में बात बोलूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और जितने सारे इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे हैं उसके लिए तो इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप भी इस कंपनी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से तेजी से भागने वाला कंपनी फ्यूचर में क्या हालत होते हैं और फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिएगा, तभी आपको डेली बेसिस ऑल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले चीज मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो है, आप देख सकते हैं एक ही एनर्जी सर्विसेज कंपनी, जो एक्चुअली देखा जाए तो एक इसका ऑल ओवर इंडिया में हेडक्वार्टर है। 2018 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो ये जो कंपनी है, अभी इसका प्राइस रेंज देखकर भाग मत जाना। यहाँ पे मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप इनमें निवेश करें ना करें कंपनी के बारे में डिटेल्स में देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। देखिए, एक दिन में 400-500 पॉइंट भागते हैं और डेली बेसिस अपर सर्किट आपको मैं 5 दिन के चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो 5 दिन में कंपनी 27% का रिटर्न दिया। 5 दिनों में 27% रिटर्न देना मतलब तो आपका तो फंड का 25% प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में देखिए 3%, चलो गिरावट हुआ था, उसके बाद रिकवरी किया। 5 दिनों में जो हालत है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अपर सर्किट, यहाँ पे भी अपर सर्किट, यहाँ पे भी अपर सर्किट और यहाँ पे भी अपर सर्किट। मतलब कंपनी एक अपर सर्किट बेसिस कंपनी है। कंपनी में ट्रेड उतना नहीं होते, वॉल्यूम वॉल्यूम उतना नहीं होते, ज्यादातर अपर सर्किट देखने को मिलता है। इसका मतलब है इस कंपनी के ज्यादातर हाथ किसके ऊपर है, जितने सारे ऑपरेटर है उसी के हाथ में है। क्योंकि देखिए, अपर सर्किट हो रहा है कोई कंपनी, अच्छा खासा कंपनी, तो सोच लेना उस कंपनी में कभी भी न्यूज आया तभी अपर सर्किट हुआ। अगर डेली बेसिस अपर सर्किट हो रहा है, डेली बेसिस लोअर सर्किट हो रहा है, मतलब सोच ही लेना कि कोई ऑपरेटर उसको ऑपरेट कर रहा है। तो कौन ऑपरेट कर रहा है इसको पता नहीं आपको चलेगा, क्योंकि वो ऑपरेटर हमेशा ज्यादा पैसा निवेश करके इस कंपनी को पंप किया। कितना पंप किया आप खुद ही देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पे एक मंथ के चार्ट पैटर्न तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। 6 मंथ में देखेंगे तो 200% का रिटर्न, मात्र 6 मंथ में कंपनी दे दिया 200% का रिटर्न। चलो ये भी तो ठीक था। एक हाँ, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए, 5,800 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो स्मॉल कैप टाइप में इस तरीके से वॉलेटिलिटी हो सकता है, क्योंकि ऑपरेट करने के लिए स्मॉल कैप कंपनी ठीक है रहेगा। लार्ज कैप कंपनी में तो वो, और मिड कैप टाइप कंपनी और लार्ज कैप कंपनी में उतना ऑपरेटिंग नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर देखा जाए तो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर ज्यादातर ऑपरेटिंग होते हैं। तो चलो एक साल की बात करो तो एक साल में 5,700 पॉइंट का रिटर्न। आपसे भी रिटर्न के वैल्यूएशन देख लेना, 5,700 पॉइंट। इसीलिए मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर प्लीज इस कंपनी के बारे में एक वीडियो जरूर बना के दीजिएगा कि कंपनी इस तरीके से भाग रहे हैं, क्या हमें भी निवेश करना चाहिए। तो कहाँ पे गलती हुआ और कहाँ पे फ्यूचर में गलती हो सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, 5 साल में और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न दिखा दूं, कंपनी स्टार्ट हुआ था 9 अप्रैल 2021, मतलब कंपनी अभी तक एक साल नहीं हुआ कंपनी आपको 5,000% का रिटर्न दिया। 5,000%, आप एक बार सोच लीजिए, एक साल में 5,000%, मतलब आप 1 लाख रुपया निवेश कर देते हैं तो करीबन करीबन 50 लाख आपके हो जाते। तो आपका मतलब आप सोच ही लीजिए, आप तो पूरा करोड़पति बनने का मतलब तगार में था इस कंपनी में। तो इसीलिए इस कंपनी में ऊपर क्या करना चाहिए, चलो एक एक करके पूरा डिटेल्स देख लेता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनी का वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। देखिए, वेबसाइट में आ चुका हूँ। इसका पहले मैं क्लाइंट आपको दिखाने से पहले मैं कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, कंपनी एनर्जी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, तो ज्यादातर कंपनी ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। आप देख सकते हैं
आवर ऑफरिंग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। कार्बन मतलब ऑफसेट स्टैंडर्ड के ऊपर कंपनी काम करते हैं, कार्बन ऑफस्टैंडिंग के ऊपर काम करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, और देखिए कार्बन फुट प्रिंटिंग के ऊपर भी काम करते हैं। तो इसका जो मतलब इस कंपनी का जो जितने सारे कस्टमर है, इस कंपनी का जो जितने सारे क्लाइंट्स आप देख सकते हैं, ज्यादातर गवर्नमेंट है, रेलवे गवर्नमेंट है, यूएनओपीएस है, एनटीपीसी है, एनएचपीसी है, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मिनिस्टर ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ये भी है। साथ ही साथ और भी दिग्गज कितने सारे कंपनी से आप देख लीजिए, जेएसडब्ल्यू स्टील, आदित्य बिरला, और देखिए एचआरए, और भी बहुत सारे कंपनी से, देखिए अदानी, अदानी भी इस कंपनी के साथ जुड़े हैं, एसबी एनर्जी, मतलब सारे के सारे यहाँ पे देखिए जेपीज। तो इतने सारे इस कंपनी का क्लाइंट है, और कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ इस कंपनी का मेन मोटो जो है वो कार्बन इमिशन को कम करना, तो इसलिए एक जो इस कंपनी का जो मेन थिंकिंग है वो इसीलिए कार्बन एनर्जी को कम करने के लिए काम कर रहा है। तो देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल कोई खराब नहीं है, कंपनी का बिजनेस मॉडल ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है। फिर भी इस कंपनी इस तरीके से जो तेजी देखने को मिला ना, उसके पीछे रीजन क्या है, चलो मैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात कर लेता हूँ, फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ है, और कंपनी खुद 12,600 करोड़ तक इसका हाई करके आ गया। 140 का शेयर एक साल में 12,600 हो गया, 12,600। आप एक बार अंदाजा लगा लीजिए कितना % रिटर्न आपको दिया। कंपनी का डिविडेंड यील्ड, कंपनी डिविडेंड भी दिया, चलो ठीक है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया है। कंपनी का डेट भी उतना ज्यादा नहीं है, 0.71% है, इसलिए कंपनी को डेट फ्री आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी 18 करोड़ का प्रॉफिट किया। कंपनी के ये के मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अर्निंग भी चलो ठीक ठाक है। प्रोमोटर के पास 73% होल्डिंग है, और फ्री कैश फ्लो 15%, 15.5% का मतलब टोटल फ्री कैश फ्लो है, मतलब हाथ में कंपनी का कैश भी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों तो देखने के लायक है, क्योंकि होगा क्यों नहीं, जो 140 का 12,600 हो गया, तो इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो इस प्राइस रेंज के हिसाब से ही चलते हैं। तो इसीलिए जबरदस्त जंप देखने को मिला यहाँ पे, मैसिव जंप देखने को मिला। एनुअली जो कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखें 24, मगर इसका पी रेशियो 316। इतना हाई पी रेशियो में भी कंपनी के ऊपर लोग निवेश करना चाहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो है, मगर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना आप यहाँ पे आपको दिख रहा है। कंपनी का क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 36, 81 और 161, तो अच्छा खासा कंपनी क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट भी किया। साल भर की बात करें तो कंपनी देखिए साल भर में 2019 में 1 करोड़ का प्रॉफिट किया, 2020 में 5 करोड़ का प्रॉफिट किया, और 2021 में 19 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो प्रॉफिट रेशियो भी अच्छा देखने को मिला। अभी तक यहाँ पे कुछ चीज अवेलेबल नहीं है, फिर भी आपको मैं दिखा चुका हूँ। 5,000% तक रिटर्न दिया कंपनी ने। कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ कितना शानदार है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी कितना शानदार है। तो कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन में जाओ तो कंपनी डिविडेंड भी आपको एक ही बार दिया, और वो भी अगस्त मंथ में दिया, 1 रुपया करके डिविडेंड दिया। तो कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। देखिए प्रोमोटर पहले 73% होल्डिंग रखा, अभी भी 73% होल्डिंग है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको पब्लिक के हिसाब से देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए पब्लिक इस टाइप कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस रखते हैं, क्योंकि उसको रिटर्न के ऊपर ज्यादातर मतलब होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं सबसे पहले कंपनी का इस तरीके से रिटर्न दिया, वो पहले देख लेते हैं 5,000% का रिटर्न, वो भी एक साल में। तो वो आंख बंद करके सारे के सारे पैसा उसी कंपनी में लगा देते हैं, जिस कंपनी फ्यूचर में वो उसको बर्बाद भी कर सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कंपनी खराब है, कंपनी जबरदस्त है। कंपनी का परफॉर्मेंस जो है, कंपनी का जो क्लाइंट बेसिस है, कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, सारे के सारे पॉजिटिव में है, जरूर कहूंगा। मगर एक चीज मुझे सबसे ज्यादा नेगेटिव लगा, जो कंपनी एक साल के अंदर इतना ज्यादा तेजी दिखाया, वो मुझे लगता है उतना ज्यादा गिरावट भी हो सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिर से अपटर्न भी हो सकते हैं। मगर फिलहाल के लिए अगर मान के चले इसका टॉप लेवल से मैं देखूं तो करीबन 40-50% तक लॉस कंपनी रिकवरी कर चुके थे। फिर से चलो 5 दिन में करीबन 21% तक कंपनी फिर से रिकवरी किया। तो
एक्चुअली देखा जाए तो आपको इस डेटा को मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश कर देते हैं। हाँ, एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहिए था पहले में, कंपनी बीएससी में आपको देखने को मिलेगा, एनएससी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरीके से कंपनी एनएससी में परमिशन नहीं मिलता है, ज़्यादातर बीएससी में इस टाइप कंपनी लिस्टिंग हो जाता है, तो इसलिए बीएससी में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। इसके लिए मैं बीएससी के ऊपर एक वीडियो पिछले दिनों में आपको बना के दिया था कि बीएससी फ्यूचर में कितना अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी आपको बहुत ज्यादा हाई लेवल में चला गया, अभी फिलहाल के लिए निवेश करना बहुत रिस्की गेम हो जाएगा। तो आप इतना रिक्स मत लीजिए, आपके कैपिटल के हिसाब से थोड़ा सा वेट करिए। कंपनी का मिनिमम आप 1 साल 4 क्वार्टर का रिजल्ट आने दीजिए। अभी तक 4 क्वार्टर का रिजल्ट नहीं है। अभी देखिए इस कंपनी का जो रिजल्ट है, 3 क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे आपके सामने है। तो 1 2 3 आप देख सकते हैं, 1 2 3 का क्वार्टर का रिजल्ट आपके सामने है। मिनिमम 1 साल होने दीजिए, 1 साल से 1.5 साल होने दीजिए, उसके बाद इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना। क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर इतना जल्दी भरोसा कर लेंगे तो वो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो गया, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म के लिए मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी अभी तक फिट नहीं है। तो फ्यूचर में अगर कंपनी के अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखे तो मैं खुद आपके इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के लिए यही तक मैं वीडियो क्लोज करना चाहूंगा। मैं एक ही बात सिर्फ कहूंगा, इस टाइप कंपनी के ऊपर थोड़ा सा रिक्सी गेम आप खेलना चाहते हैं तो बहुत हाई रिक्स लेकर आपको खेलना चाहिए। और आपका फंड का पूरा के पूरा लॉसेस भी हो सकते हैं, पूरा का पूरा आप 4 5 गुना भी हो सकते हैं। तो इतना रिस्क लेने का कैपेबिलिटी आपके पास है तो ऑब्वियसली आप इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो इस कंपनी को छोड़ दीजिए और भी बहुत सारे कंपनी आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।